चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। धीरे धीरे, पल पल छिन छिन जीवन बीतता जाता है और हम ये विचार नहीं कर पाते कि आगे कहां जाना है। 2 दिन की यात्रा पर कहीं निकलते हैं तो इतनी तैयारी करते हैं, कपड़े रख लो, साबुन रख लो, दवाइयां रख लो, कुछ खाने के लिए रख लो, हर जरूरी सामान 2 दिन की यात्रा के लिए हम तैयार करते हैं। और इस संसार को छोड़ करके आगे जो यात्रा करनी है उस यात्रा की कोई तैयारी नहीं की। विचार करो, आगे बड़ी लंबी यात्रा करनी है और उस यात्रा का पाथेय, उस यात्रा में रास्ते में काम क्या आएगा। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव अकेले जाएगा और उसके किए हुए सत्कर्म ही उसके साथ जाएंगे। इसलिए जितना सत्संग हमने कर लिया, जितनी भगवान की चर्चा कर ली, यही हमारा सार्थक काल है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को जब वैराग्य का उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि देहे स्थिमां रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तु। जब गोकर्ण जी के पिताजी को मोह हो गया और उस मोह के कारण अत्यंत दुखी थे, तो मोह की निवृत्ति के लिए गोकर्ण जी ने यही उपदेश दिया कि देहे स्थिमां रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। ये जो देह है, हड्डी मांस खून का संघात, और इस हड्डी मांस खून के संघात से निर्मित अन्य शरीर, इसके प्रति जो तुम्हारी अभिमति है, उस अभिमति का त्याग कर दो। देहे स्थिमां रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। और अपने देह की अभिमति न छूटे तो कम से कम इस देह संबंध से जो अन्य देह हैं, उन देहों के प्रति जो अभिमति है उसे छोड़ दो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। और अगर ये भी न हो सके तो कहते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष का चिंतन करना छोड़ दो, कल्याण हो जाए। लेकिन यह भी ना हो पा रहा। जहां गुण दिखाई पड़ता है वहां राग होता है, और जहां दोष दिखाई पड़ता है वहां द्वेष होता है। रागत द्वेष का यही कारण है, गुण और दोष। जहां हम गुण देखते हैं उसमें हमारा राग हो जाता है कि झम झम क्या कर रहा है यार, माइक ठीक हो, साफ आवाज, क्लियर आवाज आनी चाहिए, बेस थोड़ा दे दो। बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। और ऐसा अवसर मिले कि भगवान की सन्निधि में, किसी तीर्थ में, कभी किसी पवित्र स्थल पर, और भक्तों के बीच में, समाज में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने का महत्व और भी विलक्षण है। एक स्वादु न भुंजीत, किसी स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले आस्वादन नहीं करना चाहिए। सबसे स्वादिष्ट पदार्थ क्या है? बोले भगवान का गुणानुवाद। इससे बड़ा रस और दुनिया में कोई नहीं। रसो वैसः हे वायम लब्ध्वानंदी भवति,
इस रस को पा करके व्यक्ति आनंदी हो जाता है, वेद कहता है। तो इस रस को अकेले पिया जाए तो आनंद नहीं होता, सब लोग मिल करके इस रस का पान करें तो विशेष आनंद होता है। यही कथा है। जजमान सामने बैठ जाए और श्रोता बैठ जाए तो वो रस नहीं आएगा, लेकिन अनेक श्रोता इस रस का पान करने के लिए बैठे और तब भगवान की जब चर्चा होती है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि देवराज इंद्र की पूजा को भगवान ने बंद करा दी और गिरि गोवर्धन की पूजा कराई। गिरि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। श्री वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में 3 पर्वत हैं। वृंदावन क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत, और श्री नंदगांव में नंदी पर्वत, और बरसाने में ब्रह्म पर्वत। ये तीनों पर्वत, बरसाने में जो पर्वत है वो क्या है, बोले वो ब्रह्मा जी हैं। और नंदगांव में जो पर्वत है वो स्वयं नंदीश्वर भगवान शिव। और श्री वृंदावन में जो गोवर्धन गिरिराज हैं वो साक्षात भगवान विष्णु हैं, नारायण। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव ब्रज क्षेत्र में पर्वत के रूप में विराजमान। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज की पूजा कराई और गिरिराज भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जब सभी गोप ग्वाल बाल पूजा करने लगे तो एक रूप से भगवान पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, है मैं गोवर्धन देवता हूं, ये जो कुछ पूजा सामग्री लाए हो इस सामग्री के द्वारा मेरी पूजा करो। गोवर्धन महाराज का दर्शन करके, उनकी वाणी सुन करके ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया ये तेरे देवता तो बड़े अच्छे हैं, अभी हमने पूजा भी नहीं की और इतने प्रसन्न हैं, दर्शन दे रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो। भगवान ने कहा, ये हमारे देवता है। इंद्र ने कभी सपने में भी दर्शन नहीं दिया और बरसों से हम इंद्र की पूजा करते रहे, और हमारे गोवर्धन महाराज कितने कृपालु हैं कि अभी हमने पूजा भी नहीं की और प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं। तब तक एक सखा ने देखा, उसने कहा, कन्हैया ये गोवर्धन महाराज की नाक, गोवर्धन महाराज की आंख, इनका मुखमंडल, इनकी आकृति प्रकृति तो सब तुम्हारे जैसी दिख रही, लग रहा है जैसे तुम्हारा ही कोई दूसरा रूप वहां हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता वैसे ही होते हैं, ये जैसे हैं। फिर तो ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा की, अभिषेक किया, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। खूब अभिषेक किया और 56 भोग अर्पित किया, प्रसाद पाया, कीर्तन किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई। और सब करने के बाद जब गोप ग्वाल बाल अपने अपने गांव के लिए लौटने लगे, इधर देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। फिर तो देवराज इंद्र ने उन ब्रजवासियों पर क्रोध किया और सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुला करके कहा, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया है, मेरी पूजा बंद कर दी। एक कृष्ण नाम के गोप के कहने पर
इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। इंद्र का आदेश प्राप्त करके सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं और देखते देखते अंधकार छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा, स्थूला वर्षधारा, हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा बरसने लगी। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके पानी में बहने लगे और जलधारा इतनी प्रबल थी कि किसी बच्चे के सिर पर अगर गिर जाए तो उसका सिर फट जाए, इतनी मोटी जलधारा। माताएं अपने बच्चों को छाती से लगाकर अपनी पीठ पर उस जलधारा को सहन करती हुई अपने बालकों की रक्षा करने लगीं और उस शीत में भीगकर शीतकर्षित होकर सभी गोप ग्वाल बाल कांपते हुए रोते हुए भगवान श्याम सुंदर के पास आए और कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो और गोकुल के प्रभु हो, आज हमारी रक्षा करो। बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः। कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और कहा, हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार गोप ग्वाल बालों ने भगवान की शरणागति की। शरणागत वत्सल भगवान ने कहा, डरो मत। भगवान शरणागत के दुख को बाद में दूर करते हैं, लेकिन अभय पहले देते हैं। यह सूक्ष्म अंतर है। अभय प्रदान पहले होता है, दुख निवृत्ति बाद में। पहले तो भगवान उसको मानसिक दुख से मुक्त करते हैं। मानसिक दुख क्या है? बोले भय ही मानसिक दुख है। पहले वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो ही जाएगा। इसलिए भगवान पहले अभय देते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सारे दुख को, पाप को दूर करूंगा, ये बाद का काम है। लेकिन मां शुचः, निश्चिंत अभी हो जाओ, अभी निश्चिंत हो जाओ। मां शुचः, अभय पहले हो, दुख निवृत्ति तो हो ही जाएगी। यही भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। मेरी शरण में कोई आ जाए तो अभयम ददामी, वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया, तत्काल मैं उसको अभय देता हूं। अभी निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव ने शरणागति की तो भगवान ने यही कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। भय का त्याग तो तुम अभी कर दो, मत सोचो, चिंता मत करो, हो जाओ। बाकी तुम्हारा जो काम है, बोले सब विधि घटप काज मैं तोरे। तुम्हारा जो काम है वो सब हम बाद में करते रहेंगे, पहले तो तुम निश्चिंत हो जाओ। इसलिए शरणागत भक्त को भगवान के चरण में आकर के निश्चिंत हो जाना चाहिए। दुख की निवृत्ति भगवान करते रहेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। मां शुच, भगवान ने भी कहा, चिंता मत करो, आओ, मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही छत्र के समान उठाता हूं और सब इसकी छाया में आ जाओ। और ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया, वो भी बाएं हाथ से। दाहिना हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाएं हाथ से ही भगवान ने
7 कोस लंबे चौड़े गिर गोवर्धन को उठाया और कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। किस प्रकार से? सुखदेव जी कहते हैं, छत्राकमिव बालकः, जैसे बालक छत्राक को तोड़कर अपने हाथों में उठा लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। छत्राक माने मशरूम, जिसकी सब्जी बना खाते, बहुत हल्का होता है, उसकी कई प्रजातियां होती हैं। गांव में जहां पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, वर्षा ऋतु में वहां छत्राक जम जाता है, जहां तहां सफेद सफेद छोटा छोटा, बड़ा हल्का होता है। गांव के बच्चे ऐसे उखाड़ लेते हैं एक हाथ से उसको और लेकर के खेलते हैं, हमारा छाता हमारा छाता। तो जैसे बच्चे छत्राक को तोड़ लेते हैं, उस छत्राक को तोड़ करके हाथ में उठाने से कोई परिश्रम नहीं होता है, उसी प्रकार उतने बड़े पर्वत को भगवान ने छत्राक के समान उठा लिया। छत्राकमिव बालक, और पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ा तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। भगवान ने कहा, इसी गड्ढे में सब आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधनाः, अपने गायों को, गोधन को, गोप ग्वाल बालों को, सबको लेकर इसी गड्ढे में उतर जाओ। अब तो सब गोप ग्वाल बाल ने अपने गाय बछड़ों को उसी गड्ढे में उतार दिया और भगवान पर्वत लिए खड़े हैं, वर्षा हो रही है। फिर तो मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा ने कहा, मेरे कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को अकेले उठा रखा है, सब गोप ग्वाल बाल मिलकर के मेरे कन्हैया का सहयोग करो, मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के भार से मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। मैया यशोदा जब कहती हैं तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे लगा दिए। महाराज, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, लिख जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरिवर में, ओ गिरिवर में, ओ गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अभी भैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अभी भैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अभी भैया, लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुरक न जाए अभी भैया। कैसे खेले इतनो भार, कन्हैया मेरो भार, कैसे खेले इतनो भार, कन्हैया
पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हाय, कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हाय, कन्हैया मेरो भारो। जग पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। जग पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। जो कहे पूछली बारो, लटिया को दियो सहारो। 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 वे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो भारो। वे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो भारो। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो। लख पर गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो भारो। 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 बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे। 7 दिन जब बीत गए तो इंद्र ने सोचा अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, चलो देख करके आते हैं। अपने ऐरावत पर बैठकर आकाश मार्ग से देवराज इंद्र देखने आए। जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आए। अब क्या हो रहा है? तो क्या देखा इंद्र ने? बोले ब्रजमंडल में धूल उड़ रही, सब गोप ग्वाल बाल खेल रहे हैं, गाय बछड़े कूद रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर ने 7वें दिन वर्षा जब बंद हो गई तो पर्वत को यथास्थान रख दिया। जहां पर था उसी प्रकार से एक सूत भी इधर उधर नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, पूर्ववत जैसे वो था, पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक सबके देखते देखते भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया।
इंद्र आए। इंद्र को यह सब जब पता चला तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी लीला कोई साधारण बालक नहीं कर सकता। ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। देवराज इंद्र को भगवान के स्वरूप का अनुभव हुआ और फिर तो देवराज इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की, क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने स्तुति की। देवराज इंद्र सोच रहे थे एकांत मौका मिल जाए तो मैं जाकर के क्षमा मांग लूं। सबके बीच में मैं जाऊंगा क्षमा मांगने, कहीं भगवान नाराज हो गए और डांट लगाई तब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। राजाधिराज है। इसलिए विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलन, एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा, अपने दिव्य किरीट मुकुट को अपने हाथों से पकड़कर भगवान के चरणों में मत्था नवाया। भगवान देवराज इंद्र के स्तुति से प्रसन्न हो गए और देवराज इंद्र को कहा, देखो जब किसी व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तो मैं उसके अभिमान को दूर करता हूं, ये मेरा अनुग्रह है। मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, नहीं तो ये अभिमान तुम्हारे लिए दुखकारक होता। वस्तुतः भगवान जिसे अपना समझते हैं, जिस पर अनुग्रह करते हैं, उसके अभिमान को भगवान दूर करते हैं। अभिमान दूर होता है तो थोड़ा लगता तो है कि कुछ कष्ट हुआ, अपमान सा लगा, लेकिन भगवान अभिमान को दूर करके उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया। गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये आपका बालक तो बड़ा चमत्कारी है, इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। तो नंद बाबा ने फिर सारी घटनाओं का वर्णन किया। नंद बाबा ने कहा, भैया हमको तो गुरुजी ने उसी दिन बता दिया था। बोले किस दिन? बोले जिस दिन छोरे का नामकरण किया था। नामकरण करते समय गुरुजी ने कहा था, तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैहि। हे नंद, ये तुम्हारा जो बालक है ये नारायण के समान है और इसके द्वारा अनेक बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े कार्य होंगे, इसलिए तुम आश्चर्य मत करना। नंद बाबा ने जब इन सारी बातों को बताया तो ब्रजवासियों को भी बड़ा सुख हुआ और ब्रजवासियों ने कहा, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान नारायण मेरे कुल में और हम गोपों के बीच में अवतरित होकर इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। फिर तो सभी गोप ग्वाल बालों ने खूब भगवान कृष्ण की जय जयकार की और सुंदर उत्सव मनाया, खूब आनंद किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण देवता के मान का मर्दन किया। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी को यमुना में स्नान करने के लिए गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने के लिए चले गए। रात्रि के 2 बजे आसुरी वेला होती है। आसुरी वेला में नदी में, तीर्थ में, किसी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस समय वरुण देवता के सेवक असुर लोग वहां विचरण करते हैं। कुछ कम करो भैया, ये आज माइक कैसे बजा रहा हूं, कुछ झन्न झन्न कर रहा, आवाज भी नहीं टिक रही। श्री सीतारामचंद्र भगवान की भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भज राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री नंद बाबा अर्धरात्रि में जमुना में स्नान करने गए। वरुण के सेवकों ने, असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांधकर वरुण लोक लेकर के चले गए। स्नान करके नंद बाबा जब नहीं लौटे तो सभी गोप ग्वाल बाल ढूंढने गए। जाकर के जमुना के तट पर देखा तो नंद बाबा का वस्त्र रखा हुआ था, कमंडल रखा था, लाठी रखी हुई थी, नंद बाबा नहीं थे। ब्रजवासियों ने कहा लगता है बाबा यहीं स्नान करने आए थे और जमुना में बह गए, डूब गए। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने जब सुना तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, हम जाएंगे और बाबा को लेकर के आएंगे। बाबा को वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए। फिर तो भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक में जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान को आते हुए देखा तो अपने सिंहासन से उठ करके वरुण देवता भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वरुण देवता ने कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। वरुण देवता को समझने में देर नहीं लगी। वरुण देवता ने कहा महाराज हमारे सेवकों से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरे सेवक जान नहीं पाए और आपके पिताजी को पकड़ करके ले आए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, ये मेरे सेवक बड़े मूर्ख हैं, ये समझ नहीं पाए और आपके पिताजी को पकड़ करके ले आए। मैं क्षमा मांगता हूं। आनी तो यम तव पिता तद भवान छंतु मरहति, आपके पिता को ये पकड़ करके ले आए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, हम आपसे क्षमा मांगते। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी, बहुत सारा उपहार भगवान को भेंट किया और नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर आए तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा बाबा कहाँ गए थे। फिर तो नंद बाबा ने सारी कहानी बताई। जब नंद बाबा ने सारी कहानी बताई तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे कृष्ण की ऐसी महिमा है। वरुण देवता ने भी दंडोत की और वरुण देवता ने इतना सम्मान किया। इस लोक में ही नहीं अन्य लोकों में भी कृष्ण का ये ऐश्वर्य है। यह सोचकर ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए और उन ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू साक्षात नारायण है, तेरी महिमा अद्भुत है, बड़े बड़े देवता तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं और हमने सुना है कि तेरा जो दिव्य लोक है उसका नाम वैकुंठ है। भगवान ने कहा हाँ। सखाओं ने कहा तो अपना वैकुंठ हमको दिखाओ, हम भी देखें तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा अच्छा अपनी आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की। इति समचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः
महाकारुणिक भगवान श्री हरि ने दर्शयामास लोकम स्वम, अपने सुंदर दिव्य वैकुंठ लोक को उन गोप ग्वाल बालों को दर्शन कराया। गोपानाम तमस परम, समस्त प्रकृति से परे अप्राकृत देश वैकुंठ भगवान का जो धाम है, उस धाम का दर्शन कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यत्, भगवान का धाम जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो सत्य है और चिन्मय है और अनंत है। जैसे भगवान का नाम अनंत है, उसी तरह भगवान का धाम भी अनंत है। त्रिपाद विभूति, जिसको वेदों में कहा, त्रिपाद विभूति ऊपर की ओर अनंत है और एक पाद विभूति नीचे की ओर अनंत है। इसी को वेदों में कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः। भगवान की जो विभूति है, जो वैभव है, उसमें जो 1/4 है, 1/4, उसमें तो सारी सृष्टि है। ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, अनंत अनंत ब्रह्मांड, वो सब 1/4 में। और 3 हिस्सा जो है उसमें भगवान का धाम है, इसीलिए उसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है। और ये सृष्टि क्या है? बोले एक पाद विभूति। एक चरण में संपूर्ण सृष्टि है और 3 चरण में भगवान का धाम है। और दोनों के बीच में एक नदी है जिसका नाम विरजा है। वह विरजा नदी दोनों विभूतियों का सीमांकन करती है। त्रिपाद विभूति ऊपर की ओर अनंत है और एक पाद विभूति नीचे की ओर अनंत है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः। तो भगवान की त्रिपाद विभूति सत्य है, चिन्मय है और आनंदमय है और अनंत है। भगवान ने उन ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। गोप ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये तेरा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको जो आनंद वृंदावन में मिलता है वो आनंद यहां नहीं आ रहा है, आप तो हमको वृंदावन पहुंचा दो। फिर तो भगवान ने उसी क्षण अपने संकल्प से उन गोप ग्वाल वालों को वृंदावन में प्रकट कर दिया। अब इस प्रसंग को लेकर भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने संकल्प से गोप ग्वाल वालों को वैकुंठ ले जाकर के वैकुंठ का दर्शन कराया, अथवा अपने संकल्प से अपने वैकुंठ को ही वृंदावन में प्रकट कर दिया। 2 बातें। तो कहते हैं कि भगवान के संकल्प में बड़ी विलक्षण शक्ति है, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो भगवान ने अपने वैकुंठ को कुछ क्षण के लिए वृंदावन में उन गोप ग्वाल बालों के सम्मुख प्रकट कर वैकुंठ को ही वृंदावन में उतार दिया। और भगवान का वैकुंठ कोई स्थूल और भौतिक नहीं है। भगवान का वैकुंठ चिन्मय है, प्रकाशमय है। भगवान के संकल्प से वो प्रकट होता है और भगवान के संकल्प से तिरोहित होता है। तो भगवान ने अपने संकल्प से दिव्य वैकुंठ धाम को ब्रज में ही प्रकट करके गोप ग्वाल वालों को दर्शन करा दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैं सारे विश्व को जीत चुका हूं। बड़े बड़े योगी महात्मा हमारे सामने पराजित हो गए। भय काम बस जोगी स तापस पामरन को कहे। पामर प्राणी की क्या स्थिति, बड़े बड़े योगी महात्मा भी काम के परवश हो गए। देखें चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको सारा संसार ब्रह्ममय दिखाई पड़ रहा था, वो भी काम के प्रभाव में आकर सारी दुनिया को नारी के रूप में देखने लगे।
अबला बिलोक ही पुरुष जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि काम का ऐसा कौतुक कि पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणी काम के परवश हो गए। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। बैठ जाए, बैठ गए तो ठीक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। काम के अकांड तांडव से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी विचलित हो गए। काम को बड़ा दर्प हो गया और भगवान तो अहंकार को नष्ट करते। अपराध होना ये भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध नहीं है। सब कुछ होते हुए अहंकार होना ये भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है, और भगवान अहंकार को मिटा देते। कामदेव को बड़ा अभिमान, भगवान ने सोचा रासलीला के माध्यम से कामदेव के दर्प का दलन हो, और भगवान ने रासलीला का उपक्रम किया। सुखदेव जी कहते हैं कि आश्विन मास की पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया। भगवान की योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए, दिव्य वातावरण प्रकट हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना का पुलिन सुंदर मणिमय हो गया। आकाश में चंद्रमा प्रकट हुए, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी। सुंदर मल्लिका के पुष्प चारों तरफ खिल गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। जमुना की कलकल धारा सुंदर संगीत स्वर प्रकट करने लगी। ऐसा मधुर मधुमय वातावरण उपस्थित हुआ, और उस वातावरण में भगवान श्याम सुंदर ने वंशी बजाई और गोपियों का आवाहन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने लीला का विचार किया और वंशी बजाई। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ी। अर्धरात्रि में निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान के उस गीत को, भगवान की वंशी की ध्वनि को गोपियों ने सुना। सभी गोपियों ने नहीं सुना। ऐसे तो भगवान बंसी बजाते थे तो सब सुनती, गोपियां सुनती थीं, गोप ग्वाल बाल सुनते थे, पशु पक्षी भी सुनते थे, यहां तक कि जड़ वस्तुएं भी भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर उन जड़ वस्तुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाता था। पत्थर पिघल जाते थे, सूखी लकड़ियां भीग जाती थी बंशी की ध्वनि सुन। इसीलिए कहा भगवान जब बंसी बजावें तो गोपियों का चूल्हा जलना बंद हो जाता था। क्यों? बोले लकड़ी भीग जाए। अब लकड़ी भीग जाए तो चूल्हा कैसे जले? तो गोपियां भगवान से कहती थी कि मुरहर, भगवान का एक नाम है मुरहर, इसको मुरहा मत समझ लेना। मुरहर, वैसे मुरहा का भी वही अर्थ होगा व्याकरण में। मुर नाम के दैत्य का हा माने हनन करने वाला जो है वो मुरहा, जैसे वृत्रहा वैसे मुरहा। और मुरहर का भी वही अर्थ है। मुर नाम के दैत्य को जो मारते हैं उनका नाम
मुरहर। जो मुर नाम के दैत्य के शत्रु हैं उनका नाम मुरारी। ये मुरारी मुरहर ये भगवान का नाम है। तो गोपियां कहती मुरहर रंधन समये माकुर मुरली रवम। जब मैं रंधन करूं, रंधन माने भोजन बनाना, जब मैं भोजन बनाऊं उस समय आप मुरली मत बजाओ। क्यों? बोले जब उस समय आप मुरली बजाते हो तो हमारी लकड़ियां सब भीग जाती हैं, सरस हो जाती हैं, फिर चलती नहीं, धुआं होता है, फूंक फूंक के हम परेशान हो जाती हैं, आंख लाल हो जाती है। सास ससुर कहते हैं इतना देर भोजन बनाने में लग रहा, जल्दी करो, डांट पड़ती है। इसलिए हे श्याम सुंदर मुरहर रंधन समये माकुर मुरली रवम। तो भगवान की ऐसी बंसी जो जड़ चेतन सबको सुनाई पड़ती, लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई रासलीला के उपक्रम में, तो भगवान की वंशी को केवल गोपियों ने सुना बस, और सभी गोपियों ने नहीं सुना। जो दादी थी, जो मौसी थी, जो नानी थी, उन्होंने नहीं सुना। जो गोपियां कृष्ण को प्रियतम समझती थी केवल उन्हीं गोपियों ने सुना बस। ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण ने जिनके मन को चित्त को चुरा लिया था केवल उन्हीं गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। अब गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। गोपियों ने ऐसा उद्यम किया कि कोई हमको देख न पावे हम कहां जा रहे हैं, और अपने अपने घर से निकल करके चल पड़ी। निकली तो रात्रि के 12 बजे, लेकिन उनके घर के लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी दूध दुह रही थी, दुहंत्यो भी काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी दूध दुह रही थी, आधा दूध दुहा था, आधा दुहना बाकी था। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध का पात्र वहीं छोड़ दिया, गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, गोपी चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को वहीं छोड़ दिया, चूल्हे पर चल पड़ी। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्य पराययु। दूध को वहीं चूल्हे पर छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययंत शिशून पयः। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। शुश्रूषन्त्य पतीन काश्चित। कोई गोपी अपने पति के चरण को दबा रही थी। बंसी की ध्वनि को सुना, चल पड़ी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः। कोई गोपी अपने घर में आंगन लीप रही थी। गांव में कच्चे घर होते हैं, लीप पोत करके काम चलाया जाता है। आंगन लीप रही थी, हाथ में गोबर लगा हुआ था, मिट्टी सनी हुई थी। वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और चल पड़ी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः। कोई गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, चल पड़ी। अंजन्त्यः काश्च लोचने। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। बोले बाकी काम तो रात के 12 बजे समझ में आता है, देर हो गया होगा इसलिए रात के 12 बजे गाय दूह रही थी। पति देर से आया होगा, उसे भोजन करा रही थी। बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है, दूध पिला रही थी, ये सब संभव है। लेकिन अर्धरात्रि में श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी। वो गोपी, बोले वो कौन थी? सुखदेव जी कहते हैं जिन गोपियों को पता था कि आज रासलीला में जाना है, वो सब काम पहले ही निपटा करके श्रृंगार कर रही थी, तैयारी कर रही। अंजन्त्यः काश्च लोचने।
अपने आंखों में काजल लगा रही, एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख की एक पलक में लगाया, दूसरी पलक में लगाने जा रही थी, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ गई और ऐसे ही चल पड़ी। 1.5 आंख में काजल लगा करके, 1.5 आंख हुआ ना, 1.5 आंख में काजल लगा करके चल पड़ी। अंजंत्य काश्चलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब कपड़ा पहनने का समय नहीं, जैसे तैसे भी चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा, कुछ गोपी आभरण आभूषण धारण कर रही थी, कान में कुंडल पहन रही थी, एक कान में कुंडल पहना, दूसरे कान के कुंडल को पहनने जा रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो उसको नाक में पहन लिया, चल पड़ी। ये गोपियों की कृष्ण के प्रति जो तन्मयता है उसका द्योतक है। गोपियां इतनी तन्मय थीं, इसीलिए भगवान कहते हैं, जब उद्धव को भेजा तो भगवान ने यही कहा था, जाओ, मेरी गोपियां बड़ी विचित्र हैं, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। यही भगवान ने उद्धव जी से कहा था। मन मनस्का, वो गोपी क्या है? बोले उनका अपना मन नहीं है, उनका मन मेरा मन हो चुका है। मन मनस्का मद प्राणा, उनका प्राण भी अपना उनका नहीं है, उनका प्राण भी मेरा ही प्राण है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने दैहिक समस्त सुख को और दैहिक समस्त क्रियाओं को जिन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, ऐसी गोपियां चल पड़ी। लेकिन पहुंच नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? ज्यों ही घर से निकली, उनके घर के पुरुषों ने उनको रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभी पितृभि भ्रातृबंधु भी, उनके पिता बंधु भाई जो थे, पुरुषों ने देखा, बोले आधी रात में कहां जा रही हो, चलो घर में। गोपियां बताती भी नहीं है कहां जा रहे हैं, पूछने पर बताया नहीं और जाने की जिद करने लगी। गोप ग्वाल वालों को लगा ये पागल हो गई, इसका दिमाग खराब है, दौड़ा पड़ रहा। अर्धरात्रि में कोई स्त्री अचानक अपने घर से निकल करके चल पड़े और पूछने पर बताए भी ना कि कहां जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दिमाग ठीक नहीं है। पुरुषों ने कहा बंद करो इनको घर में, सवेरे वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। ले जाकर के उन गोपियों को घर में बंद कर दिया। तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः। लेकिन फिर भी वो जाने के लिए उत्सुक हो रही थी। उनको जब बंद कर दिया तो कृष्ण की भावना में भावित होकर अपनी आंखों को बंद करके अपने अपने घर में गोपियां कृष्ण का ध्यान करने लगी। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। रासलीला के विषय में ऐरे गैरे नत्थु खैरे जिसको कुछ पता नहीं, वो भी अपना ज्ञान बताता, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ये लीला की, इसके रहस्य को जानो। सुखदेव जी क्या बता रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं गोपियां अपने अपने घर में बंद हो गईं, उनके परिजनों ने उनको बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। फिर वो कृष्ण भावना से युक्त होकर अपनी आंखों को बंद करके कृष्ण का स्मरण करने लगे। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। और जब आंखों को बंद करके कृष्ण का ध्यान करने लगी तो ध्यान में कृष्ण का दर्शन हुआ। कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई, इस वियोग के दुख में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पाप ताप संताप थे वो समाप्त हो गए। और जब ध्यान किया तो ध्यान के सुख में आनंद में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो पुण्य विलीन हो गए।
सुखदेव जी कहते हैं, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। कृष्ण के विरह में जो ताप हुआ, उस ताप में उनके जो अशुभ थे, पाप कर्म थे किसी जन्म के, वो सब मिट गए। और ध्यान प्राप्ता च्युता से सौ निर्वृत्या क्षीण मंगला, और ध्यान के आनंद में उनके जो मंगल थे, शुभ कर्म थे, वो सब समाप्त हो गए। यही रासलीला का रहस्य है। भगवान कृष्ण के वियोग के ताप में गोपियों का पाप समाप्त हो गया, और कृष्ण के ध्यान आनंद में गोपियों के जन्म जन्मांतर के पुण्य विलीन हो गए। परिणाम बोले पाप पुण्य दोनों के समाप्त होने पर कर्म बंधन समाप्त हो गया। क्योंकि बंधन क्या है? ये पाप और पुण्य, यही तो बंधन का कारण है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों बंधन का कारण है। इसीलिए बार बार भक्ति ज्ञान वैराग्य में ये उपदेश किया जाता है कि सत्कर्म पुण्य करो, लेकिन फल की कामना मत करो, नहीं तो ये पुण्य तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाए। पाप तो बंधन का कारण है ही, पुण्य भी बंधन का कारण होगा। क्यों? बोले पाप करोगे नरक में जाओगे, नरक भोग करके फिर संसार में आओ, फिर पाप पुण्य करो, फिर नरक स्वर्ग में जाओ। और यही स्थिति पुण्य की। पुण्य करके व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है, और पुण्य भोगने के बाद फिर इसी संसार में आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण होने पर फिर जीव इसी संसार में आ जाता है, और बस इसी प्रकार तीन जगह घूमता रहता है। कहां? बोले स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक। यहां कर्म करेगा, फिर स्वर्ग जाए, नरक जाए, वहां से घूम के फिर यहां आए, फिर स्वर्ग नरक, और ऐसे ही चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम जीव का चलता रहता है। इससे निवृत्ति हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है, इसी को मुक्ति कहा। बोले ये कब मिलेगा? बोले बंधन का जो कारण है वो कारण समाप्त हो जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाए। किसी ने कहा मेज को समाप्त कर दो, तो मेज को कैसे समाप्त करें? बोले मेज का जो कारण लकड़ी है उसको समाप्त कर दो, उसको जला दो। जहां वो लकड़ी जली तो मेज ही कहां बचेगा? उसी लकड़ी में ही तो मेज था, उसी लकड़ी में ही तो टेबल था। जब कारण ही खत्म हो गया तो कार्य कहां से रहेगा? उसी प्रकार पाप और पुण्य, ये दो बंधन के कारण, ये दोनों समाप्त हो जाएं तो बंधन भी समाप्त हो जाए। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, पुण्य पापे विधूय, वो पुण्य पाप दोनों से मुक्त होकर निरंजन परमम साम्यमुपैति, वो निरंजन हो जाता है और भगवान परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो गोपांगनाओं के भी पाप पुण्य कर्म बंधन समाप्त हो गए। कर्म बंधन समाप्त हुआ तो देह बंधन समाप्त हो गया, और देह बंधन समाप्त होने का परिणाम ये हुआ कि गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रह गया, और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। शरीर से कोई गोपी रास मंडल में नहीं गई, उनका शरीर उनके घर में रखा रहा। पति और परिवार के लोग देख रहे हैं वो तो सोई है, लेकिन वो है नहीं, वो वहां पहुंच गई। ये दिव्यता थी। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। यद्यपि गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम और जार, जार माने अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम हो तो उस पुरुष को जार कहते हैं। तो जार बुद्ध्यापि संगता, गोपियों ने भगवान को अपना जार समझा, लेकिन भगवान तो भगवान है। अग्नि को आप अग्नि समझो चाहे पानी समझो, ये फर्क नहीं है।
अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा। उसी तरह भगवान को कोई भगवान समझे, चाहे भाई समझे, चाहे बेटा समझे, चाहे बाप समझे, कुछ भी समझे, अगर भगवान में अपने मन को लगाया तो वो बंधन मुक्त हो जाएगा। ये भगवान की विशेषता है। भगवान को जार समझा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। अपने गुणमय देह को छोड़कर वो बंधन मुक्त हो गई। उनका देह उनके घर में रखा रहा और दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। राजा परीक्षित को संदेह हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांत नरम हतया मुनि। गोपियों ने कृष्णम विदुः परम कांत, गोपियों ने कृष्ण को अपना कांत समझा। न तो ब्रह्मतया मुनि, कृष्ण को ब्रह्म नहीं समझा। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, ये नहीं समझा गोपियों। गोपियां तो ये समझती मेरे कांत हैं। कांत माने कम सुखम तनोतीति कांतः, जो सुख का विस्तार करे, जो सुख का कारण हो, उसको कहते हैं कांत। तो गोपियों ने तो कांत समझा। कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुनि, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। फिर गोपियों को ऐसे परम गति की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इसका रहस्य तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, शायद तुम भूल गए, फिर से बता देते। कभी कभी होता है, श्रोता लोग सुनी हुई बात को भूल जाते हैं तो मन में संदेह हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, उक्तम पुरस्तात् एतत्ते, इस रहस्य को उक्तम पहले ही हम कह चुके हैं। कहां कहे हैं? बोले चैद्य सिद्धिम यथागत चेदुराज शिशुपाल, जैसे सिद्धि को प्राप्त हो गया। शिशुपाल भगवान को कभी भगवान नहीं माना, जीवन भर अपना दुश्मन मानता रहा और भगवान को गालियां देता रहा और गिन कल के गाली देता था। दिन प्रति देत गन गन गारी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शिशुपाल गिन गिन करके गालियां देता था। क्यों? बोले भगवान ने उसकी मां को वचन दिया था, ये 100 अपराध करेगा तब तक हम इसको क्षमा करेंगे, 100 से ज्यादा अपराध करेगा तो इसको हम मार देंगे। तो शिशुपाल जानता था 100 अपराध मैं जब तक करूंगा तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कृष्ण। हाँ? तो गालियां देता तो था, लेकिन गिन करके 99 गाली दे करके चुप हो जाता। एक बार में 99 गाली, उससे ज्यादा नहीं। दिन प्रति देत गन गन गारी, और गिनने के लिए उसने क्या किया? बोले एक माला बनाई। हाँ, जैसे हम लोग माला रखते हैं ना गिनने के लिए, कितना नाम जपे, कितना मंत्र जपे, उसने भी माला बनाई होगी। अब बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन हमको लगता है कि उसने भी कोई माला बनाई होगी, और उसकी माला जो रही होगी वो 108 मनिया की नहीं, 99 मनिया की। क्यों? बोले माला पूरी होते ही काम बिगड़ जाएगा, इसलिए 99 मनिया की माला बनाई और दिन भर गिन गिन करके गाली भगवान को देता था। दिन प्रति देत गन गन गारी। एक दिन राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी। अग्र पूजा का प्रस्ताव हुआ, किसकी अग्र पूजा की जाए? तो जरासंध का पुत्र सहदेव जो था, उसने प्रस्ताव किया कि कृष्ण की ही अग्र पूजा हो। यद्यपि उसके पिता को भगवान ने भीम के द्वारा मरवाया था, लेकिन भगवान नीतिज्ञ हैं। भगवान का व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, धर्म और अधर्म को लेकर के विरोध और प्रेम होता है। जरासंध ने गलतियां की, इसलिए भगवान ने उसका विनाश कराया। उसका पुत्र सहदेव धर्मात्मा था, इसीलिए उसके जगह पर, उसकी गद्दी पर उसी के पुत्र का अभिषेक कर दिया था भगवान ने। तुम ही संभालो राज्य, तुम्हारे पिता का राज्य था। तो सहदेव भगवान का भक्त, उसने ही प्रस्ताव किया। ये पांडव वाले सहदेव अलग हैं, उसका भी नाम सहदेव ही था। तो उसने प्रस्ताव किया कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हो। और जब अग्र पूजा होने लगी तो शिशुपाल ने विरोध किया, गालियां देने लगा। इसकी अग्र पूजा? जिसकी जाति का पता नहीं, जिसका कुल का पता नहीं, जिसके बाप का ठिकाना नहीं, ये चोर, दुष्ट, छलिया, कपटी, धोखेबाज,
भगोड़ा, पता नहीं कितने कितने अपशब्द भगवान के लिए प्रयोग किए, और क्रोध में तैश में बोलता गया और गाली 99 से ज्यादा हो गई। उसी समय भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्त हो गया। इस दृश्य को युधिष्ठिर ने देखा और नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने बताया कि कोई भगवान में अपने मन को लगाए, चाहे प्रेम से चाहे द्वेष से, किसी भी प्रकार से भगवान में अगर जीव का मन लगा और जीव ने भगवान का स्मरण किया तो उसे मुक्ति मिलेगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। स्मरण मात्र, वो प्रेम पूर्वक स्मरण है कि द्वेष पूर्वक है, ये विचारणीय नहीं। शिशुपाल को परम गति की प्राप्ति हो गई। रोज 99 गाली दे रहा था लेकिन मुक्ति नहीं मिली। जिस दिन उसने सीमा तोड़ दी उसी दिन उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। बोले महाराज वो क्या करता था? संतों ने कहा वो भजन ही करता था। वो भी एक प्रकार का उसका भजन ही समझो, भगवान को याद करता था। और भगवान के भजन में जब तक तुम सीमा रखोगे तब तक उस भजन का प्रभाव नहीं दिखेगा। जब वो सीमा को पार कर जाएगा तुम्हारा भजन, तब उसका प्रभाव दिख जाए। इतना ही माला हम रोज जपेंगे, कुछ नहीं, जपने दो, जितना अधिक से अधिक हो जाए। और जब गिनना भी बंद कर दोगे तब फिर वही भजन कल्याण कर देगा। एक महात्मा कहते थे, पाप करते हो तो अब तो नहीं गिनते हो, और भगवान का नाम लेते हो तो गिनते हो। भगवान का नाम लेकर के गिन करके हिसाब करते हो, इतना नाम हमने लिया। करता तो है गुनाह सवे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार का। गुनाह करते हैं तो नहीं गिनते, और भगवान का नाम लेते हैं तो गिन गिन करके हिसाब कर रहे हैं। क्या करना है? भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो क्या कि महाराज इतना नाम तुम्हारा हमने लिया है, अब तुम इसके बदले में हमको कुछ दो? कुछ नहीं, लेते रहो बस, कोई संख्या नहीं, जितना हो जाए। शिशुपाल ने जब सीमा पार कर दी तो भगवान ने उसका उद्धार कर। सुखदेव जी कहते हैं शिशुपाल कभी भगवान को भगवान समझा ही नहीं। द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। हे राजन, भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को जब बंधन से मुक्ति मिल सकती है, किम उत, इसमें क्या आश्चर्य है कि ये गोपियां बोले अधोक्षज प्रियाः, ये तो भगवान की प्रिया हैं, ये तो भगवान से प्रेम करती है। जब भगवान से द्वेष करने वाले को मुक्ति मिल सकती है तो प्रेम करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार भगवान ने किया, उनको बंधन मुक्त बना दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गईं और उन गोपियों को अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए भगवान ने दिव्य शरीर प्रदान किया, क्योंकि उनका शरीर तो उनके घर में था। तो लीला कैसे हो? तो भगवान ने उन गोपियों को दिव्य शरीर और दिव्य इंद्रियां प्रदान की। भगवान दिव्याति दिव्य हैं, उनका सब कुछ दिव्य है। दिव्य माल्याम्बरधरः दिव्य गंधानुलेपनः। तो ऐसे दिव्य का अनुभव करने के लिए साधन भी दिव्य होना चाहिए, इंद्रियां भी दिव्य हों। जिस वस्तु का जो स्वरूप है और महत्व है, उस वस्तु को जानने और समझने के लिए उसी स्तर की बुद्धि और उसी प्रकार की इंद्रियां भी चाहिए। दिव्य भगवान जो हैं उनका अनुभव करने के लिए हमारी इंद्रियां भी दिव्य हों। ये जो भजन पूजन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? कि भगवान का अनुभव करने के लिए हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाएं, कथा सुनते सुनते कान दिव्य हो जाए, भगवान का दर्शन करते करते आंख दिव्य हो जाए,
भजन करते करते हमारी जिह्वा दिव्य हो जाए। तो भगवान की उपासना साधना से हमारी इंद्रियां जब दिव्य हो जाती हैं, तभी इन दिव्य इंद्रियों से उस दिव्य परमात्मा का अनुभव होता है। अदिव्य इंद्रिय से दिव्य का दर्शन कैसे होगा? है? अदिव्य से दिव्य का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को जब अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो पहले भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, अब मैं तुमको अपने विराट रूप का दर्शन कराने जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज दिखाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन पहले तुम्हारी आंख बदलनी पड़ेगी, इस आंख से नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए तुम्हारी इंद्रियां भी दिव्य हों। तो बोले महाराज ये दिव्यता हम कहां से ले आए? बोले चिंता मत करो, तुमने मेरी शरणागति की है, वो दिव्यता मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। और भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, और तब अर्जुन ने भगवान के उस रूप का अनुभव किया। तो दिव्य का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य हो, साधन भी दिव्य हो। तो भगवान ने उन गोपियों को दिव्य स्वरूप दिया, और दिव्य स्वरूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। जब पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं? गोपियों ने कहा, महाराज अब आपने बुलाया, हम चले आए। भगवान ने सोचा थोड़ी इनकी परीक्षा ले लें। पूरे पूरे मन से आई हैं कि अभी संसार थोड़ा लेके आई हैं भीतर, संसार के प्रति भी इनका थोड़ा लगाव है। भगवान ये चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में अकेले मैं रहूं, दूसरा कोई न रहे। क्यों? बोले प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वै न समाये। प्रेम गली बड़ी सांकरी है, इसमें दो नहीं होते, एक ही होता है। भगवान कहते हैं या तो तुम्हारे दिल में संसार ही रहे, या तो हम रहें। संसार रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और हम रहेंगे तो संसार को रहने नहीं दे। इसीलिए भक्त कहते हैं, महाराज आप आ जाओ, इस संसार को निकालो। हमने बहुत कोशिश की कि ये संसार हमारे मन से निकल जाए, लेकिन ये निकलता नहीं। अब आप ही आकर के इसको निकाल दो और आप बैठ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा। ये हृदय आपका भवन है, इसमें बहुत चोर आ गए हैं। किसी के घर में आकर के चोर बैठ जाएं और उसको निकाल न पाए, तब बोले तब प्रशासन बुलाना पड़ता, भाई निकालो। गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय तो आपका भवन है। तह आए बसे बहु चोरा, काम क्रोध लोभ मोह संसार माया प्रपंच, ये सब इसमें आकर के बैठ गए। हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा। नहीं मानत एक निहोरा। कितना भी इनको हम समझाते हैं, लेकिन ये और प्रबल होते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही आओ और आकर के इनको भगाओ, और आप आकर के जब बैठ जाओगे तो ये सब अपने आप भाग जाएंगे। तो भगवान ने सोचा जरा परीक्षा ले लें, इनके मन में कहीं संसार तो नहीं। भगवान ने कहा, देखो तुम अपना घर छोड़ करके आई हो, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे परिजन तुमको ढूंढेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए रोएंगे, चली जाओ। फिर संसार की याद दिलाई। किसी के हृदय में अगर कच्चा वैराग्य होता है ना, तो थोड़ा सा उसका समर्थन कर दो तो तुरंत उसका वैराग्य खत्म हो जाता है। एकादशी के दिन किसी ने व्रत किया, भूख लग रही थी, बार बार खाने का मन, लेकिन डर के मारे एकादशी का व्रत किया था। किसी ने कह दिया बहुत भूख लगी है, बोले हाँ भूख तो लगी है, लेकिन आज एकादशी है, कैसे खाएं? बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे से 2 रोटी खा लो। बोले आप कहते हो तो खा लेते हैं, आप कहते हो तो खा लेते हैं। तो ये वैराग्य का कच्चापन है। दृढ़ वैराग्य हो तो फिर कोई भी कहे सिद्धांत से विचलित नहीं। भगवान ने गोपियों को संसार दिखाया, बोले वो बच्चे तुमको याद कर रहे होंगे, चली जाओ। गोपियों ने कहा, महाराज हमने सबको त्याग दिया,
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, आपके चरणों के लिए समस्त विषयों का हमने त्याग किया है और मेरे त्याग का यही फल आप हमको लौटा रहे हो। आप हमें विदा मत करो, हमको अपने चरणों में स्थान दो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान, देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून। गोपियों ने कहा जैसे आदि पुरुष भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं उसी तरह आप हमारा भजन करो। भगवान ने कहा ये उल्टी गंगा बहेगी? गोपियों ने कहा हाँ महाराज, कभी कभी उल्टी गंगा भी बहनी चाहिए। हाँ। क्या उल्टी गंगा? बोले भक्त भगवान का भजन करते हैं, तो भक्त भगवान का भजन करते हैं तो भगवान को अपने भक्तों का भजन करना चाहिए। गोपियों ने कहा हमने आपका भजन किया, अब आप हमारा भजन करो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान, देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून। जैसे आदि पुरुष भगवान मुमुक्षु भक्तों का भजन करते हैं उसी प्रकार आप हमारा भजन करो। फिर तो गोपियों के इस समर्पण को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उन गोपियों को रास क्रीड़ा में सम्मिलित किया और भगवान की रास लीला प्रारंभ हुई। भगवान ने श्री राधा रानी से निवेदन किया, हे किशोरी जो, आप कृपा करके रास मंडल में पधारो और इस रास से आनंद और सुख उत्पन्न हो और इन गोपांगनाओं को मैं रास सुख प्रदान करूं। फिर तो भगवान किशोरी जी से, राधा रानी से रास मंडल में पधारने की प्रार्थना करते हैं और सुंदर भगवान की रसमयी लीला, रास लीला प्रारंभ होती है। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी। चल रही त्रिविध समीर, तुम पधारो दास करी हरिये जन मन पीर। तुम पधारो दास करी हरिये जन मन पीर। प्रेम सरिता बहाओ आज त्रिभुवन में, प्रेम सरिता बहाओ आज त्रिभुवन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए, चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए। मत देखो या चंद कहूँ दे नीठ लगाए, मत देखो या चंद कहूँ दे नीठ लगाए। आज पियो ना ढिढोना गोरे आनंद में, आज पियो ना ढिढोना गोरे आनंद में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। सुख पिक खंजन ध्रमन चढ़ी चाहत रहे हर साए, सुख पिक खंजन ध्रमन चढ़ी चाहत रहे हर साए। मनहु रास रस निरखबे प्रेमी रहे तुराए, मनहु रास रस निरखबे प्रेमी रहे तुराए। झूमी पावरे बनेंगे तेरे दर्शन में, झूमी पावरे बनेंगे तेरे दर्शन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में।
कछु अछकरी बोलत कुटिल सुभाए तेरी कुटिल कटाक्ष लगी को न जाय बोराए तेरी कुटिल कटाक्ष लगी को न जाय बौराए कैसे भयो है मिठा से बैनन में कैसे भयो है मिठासीन बैनन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में ये पपिहा प्यू प्यू रटत मोह मन करत उदास ये बपिया प्यू प्यू रटत मोहन करत उदास ये पपिहा प्यू प्यू रटत मोह मन करत उदास ये बपिया प्यू प्यू रटत मोहन करत उदास हुई अधीन मागत मनो वृंदावन को बास हुई अधीर मांगत मनो वृंदावन को बार सब परे की पुकारे तेरे श्रवणन में कब पढ़ की पुकार तेरे शरण में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में मोहि लजावत प्रथा हरी तुम रस प्रेमी के मोहि लजावत वृथा हरि तुम रस प्रेमी वृंद श्याम करत बिनती यह अनुदिन राखो संग श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग ओ श्याम करत बिनती यह अनुदिन राखो संग श्याम करत बिनती है अनुदिन राखो संग मेरो जन्म सफल पग परिसन मेरो जन्म सफल पग दर्शन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में कैसी छाई हरियाली आजे कुंजन में छाई हरियाली आज गुंजन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन ऋषि वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे भगवान ने उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे, और उस लीला में हास विलास, नृत्य गान, मोद प्रमोद सब हो रहा था। तब तक गोपांगनाओं को अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान? कि भगवान श्याम सुंदर पूर्ण रूप से हमारे अधीन हो गए। हमारा सौभाग्य देखो, हम जैसा चाहती हैं कृष्ण वैसा करते हैं। हम कहती हैं कृष्ण बैठ जाओ तो कृष्ण बैठ जाते हैं। कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। कोई गोपी नृत्य करते करते थक जाए तो भगवान उसका चरण दबावें,
किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिला दे, किसी गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान उनके केश को गूंथ देते, कोई हार आभूषण टूट जाए तो भगवान उन हार आभूषणों को लेकर पुनः उसे गूंथ कर गले में धारण करा देते। भगवान की इस लीला को देखकर गोपियों के मन में अभिमान आ गया, सौभाग्य मद। सुखदेव जी कहते हैं, तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानंच केशव। गोपियों के सौभाग्य मद को देखकर भगवान ने विचार किया, प्रसमाय प्रसादाय, इनके इस मद का प्रशमन किया जाए और प्रसादाय, इन पर कृपा हो। भगवान मद को, अभिमान को समाप्त करते हैं, यही भगवान की कृपा है। इसीलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया, प्रसमाय प्रसादाय। और इसके लिए भगवान ने क्या किया, बोले तत्रैवांतरधीयत, भगवान अंतर्धान हो गए। रासलीला चल रही थी, भगवान गायब, और भगवान जब गायब हो गए, अचानक अब गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गई, श्याम सुंदर कहां गए। अब तो गोपियां रो रो करके भगवान को ढूंढने लगी। बहुत ढूंढा, कहीं श्याम सुंदर मिले नहीं। वृक्षों से पूछा, तुमने देखा? तुलसी से पूछा, मल्लिका की लताओं से पूछा, तुमने श्याम सुंदर को देखा? जब कहीं नहीं मिले, तब गोपियां ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी, और तब तक श्री राधा रानी उधर से आ गई। राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्धान हुए थे, लेकिन आगे जाकर के राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। राधा रानी जब मिली तो सखियों को लगा कि अब किशोरी जी मिल गई हैं, अब तो हम भगवान को ढूंढ ही लेंगे। अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब ढूंढ ले। क्यों? बोले राधा रानी श्री जी हैं। और श्री कौन हैं? बोले श्री जी ही आचार्य हैं। श्री को हमारे यहां आचार्य तत्व माना गया है। श्री तत्व माने आचार्य तत्व, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय, माने जिस संप्रदाय की आचार्य श्री जी हैं, इसीलिए संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। और आचार्य के अनुग्रह से ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। आचार्यानुग्रहेण भगवत प्राप्तिर्भवति, आचार्य के अनुग्रह से ही भगवान की प्राप्ति होती। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही कल्याणकारिणी होती है। तो आचार्य का अनुग्रह मिले तो भगवान का मिलना कठिन नहीं होता। सूत जी से सौनक जी ने यहां तक कहा कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की प्राप्ति इस प्रकार से करा देते हैं जैसे कोई वस्तु उठा करके किसी को दे दी जाए। जैसे कोई वस्तु किसी को उठा करके उसके हाथ में रख दिया जाए, उसी तरह आचार्य अनुग्रह कर दें तो भगवान को उठा करके भक्त को दे दें। बोले लो ये भगवान। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसीलिए गुरु का, आचार्य का महत्व आज आचार्य के महत्व को हम नहीं समझ पाते। आचार्य के समतुल्य होने का प्रयत्न करते हैं और अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी पूजा के लिए आचार्यों को भी हम पीछे छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा अपचार होता है। आचार्यों के सम्मुख बहुत दीनहीन बनकर रहना चाहिए। हमारे यहां अनुसंधान किया गया, आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्य की सन्निधि में, आचार्य की उपस्थिति में अपने को अज्ञ और मूर्ख समझना चाहिए। आचार्य के सम्मुख अपने आप को बहुत साधारण दिखाना चाहिए।
मनुस्मृति में तो मनु जी महाराज ने यहां तक लिखा है कि आचार्य के सामने शिष्य को बहुत सुंदर श्रृंगार वस्त्र मालादि भी धारण नहीं करना चाहिए। बहुत चमक दमक आचार्यों के सम्मुख दिखा करके उपस्थित होना, यह भी आचार्य अपराध है, आचार्य के प्रति अपराध। मनुस्मृति में जहां पर ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण किया, वहां पर लिखा कि आचार्य के सम्मुख शिष्य को बहुत सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण नहीं करना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत, आचार्य अगर आ जाएं तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। बैठे बैठे आचार्य से बात नहीं करनी चाहिए। आचार्य आ जाएं और कुछ कहने लग जाएं तो उठ करके खड़े होकर के हाथ जोड़कर सुनना चाहिए, नहीं तो बैठे रहे ठीक है बोल के चले जाएंगे। आचार्य अगर बैठे हों तो शिष्य को खड़े होकर के उनसे कोई बात पूछनी चाहिए। ये नहीं कि वो बैठे तो हम भी बगल में बैठ जाएं तब बतियावें उनसे। इतना शिष्टाचार लिखा है। अगर आचार्य लेटे हैं तो शिष्य खड़े होकर के उनसे संवाद करे हाथ जोड़कर। यह आचार्य के प्रति जो विनम्रता है, यह विनम्रता ही शिष्य के अंदर योग्यता का आधान करती है। इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शी। तो श्री जी आचार्य हैं और आचार्य के अनुग्रह से भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए सखियों ने, गोपियों ने राधा रानी से प्रार्थना की, हे श्यामा जो आप कृपा करो गोविंद का दर्शन हो। फिर तो राधा रानी के नेतृत्व में गोपियां जमुना के तट पर आईं और रो रो करके गोपियों ने भगवान को पुकारा, एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप में मेरे प्राण प्रतिष्ठित हैं। त्वयि धृता सव, तुम्हारे में ही मेरे असु प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही हूं। मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपसे है। आप अगर नहीं मिलोगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हमने जो जीवन धारण किया है आपके लिए धारण किया। यही भक्त का स्वरूप है। हम भोजन क्यों करें? इसलिए कि हम खूब मोटे तगड़े मजबूत बन जाएं। भोजन इसलिए करें कि हमारी जिह्वा को स्वाद मिले? बोले नहीं, भोजन इसलिए करो कि ये जीवन तुम्हारा बना रहे, और जीवन बना रहेगा तभी भगवान का भजन कर पाओगे। इसलिए जीवन धारण के लिए भोजन। पानी क्यों पिए? बोले पानी पीने से जीवन धारण होगा, और जीवन धारण होगा तभी हम भगवान का ध्यान चिंतन करेंगे। इस दृष्टि से हम जल पिए। कुछ भी संसार में जीवन धारण के लिए जो है उसका उद्देश्य भगवान हो जाए तो वही भक्ति बन जाती है। भक्ति अलग से कुछ नहीं है। पधारो महाराज, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ महाराज, वो भी कुटी वाले महाराज। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हम जो कुछ करें उद्देश्य भगवान हो तो सब कुछ भजन हो जाता है, और उद्देश्य संसार हो जाए तो जो कुछ तुम करो वो सब भजन वजन नहीं है, केवल तुम्हारा स्वार्थ मात्र है। गोपियां कहीं कंठी माला लेकर के राम राम नहीं करती। गोपियां किसी मंदिर में जाकर के घंटी बजाती थी, ऐसा नहीं था। सवेरे से शाम तक अपने घर में लगी रहती थी। झाड़ू लगाती थी, बर्तन मांजती थी, गाय धोती थी, चारा खिलाती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी। लेकिन उनकी हर क्रिया भजन बन गई। कारण बोले उन क्रियाओं का उद्देश्य भगवान थे। बच्चे को दूध इसलिए पिलाती हैं कि बच्चा दूध पी करके प्रसन्न रहेगा, रोएगा नहीं, तो मैं भगवान की सेवा में लगी रहूंगी। बच्चा अगर रोएगा, दुखी रहेगा, तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगी? इसलिए बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो भी भजन होता है। वो दूध पिला रही हैं, उनका भजन चल रहा है। ये दूध पिलाना ही भजन हो गया।
गाय को चारा खिलाती हैं तो कहती हैं गौ माता, श्यामा, गौरी, सुंदर चारा खा लो, और जब सुंदर चारा खाओगी तो बढ़िया मधुर मधुर दूध होगा, फिर उस मधुर मधुर दूध का मैं सुंदर दही बनाऊंगी और दही को बिलो करके मीठा मक्खन निकालूंगी। श्याम सुंदर उसे जब पाएंगे तो मीठे मक्खन को पा करके श्याम सुंदर के लिए हम भी मीठी बन जाएंगे, हम भी मीठी लगने लग जाएंगी। इसलिए दही जमाना, दूध दही मथना, दूध दोहना, ये सब गोपियों की जो क्रिया है ये भक्ति बन जाती है। क्यों? बोले उद्देश्य भगवान। फिर समय निकाल करके दही बेचने जाती हैं, तो दही बेचने जाती हैं तो उसका भी उद्देश्य यही है, चलो दही भी बेच आएंगे और रास्ते में कृष्ण मिल जाएंगे तो एक निहार लेंगे, उन्हें देख लेंगे। हाँ? और आगे आ जाओ। पानी इसलिए बरस रहा है ना कि जो कथा में बैठे हो जाने न पाओ, बरसेगा तो कहां जाएंगे, कथा सुनेंगे। और आगे आ जाओ महाराज, और आगे। हाँ, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा
भी एक आनंद है, वर्षा ऋतु का आनंद। सावन की झड़ी लगी है और इस सावन की झड़ी में कथा का आनंद। वर्षा ऋतु का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, प्रवर्षण पर्वत पर राम जी जब विराजमान थे तो वर्षा ऋतु के वर्णन में कितना सुंदर उपदेश राम जी ने किया। धन घमंड गरजत घमंड गरजत घन घोरा, धन घमंड गरजत घन घोरा, किया हीन डरपत मन मोरा, किया हीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहत घनवाई, दामिनी दमक रहन घन माई, खल के पीत जथा राई, खल के पीत जथा राई, पर सही जलद भूमि नियराए, पर सही जलद भूमि नियराए, जथा नवनि बुध विद्या पाए, जथा नवनी बुध विद्या पाए, कूद अघात कहीं गिर कैसे, कूद अघात कहीं गिर कैसे, हल्के वचन संत सह जैसे, हल्के वचन संत सह जैसे, सूत्र नदी भर चले तोराई, शुद्ध नदी भर चली तोराई, यस थोड़े धन धन तेराई, यस थोड़े धन भाड़ा भर पानी, भूमि परत भाड़ा भर पानी, जन जीवनी माया लपटानी, जन जीवनी माया लपटानी, अमिट अमिट बल भर तलावा, अमिट अमिट जल भर तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिव जिव हरि पाई, होई अचल जिव जिव हरि पाई, घन घमंड गरजत घन घोरा, घन घमंड गरजत घन घोरा, घन घमंड गरजत घन घोरा, घन घमंड गरजत